Hello viewers, welcome to ICSE Class 10 Foundation Mathematics by R.S. Agrawal, Goel Brothers Publications. We are with chapter Linear Inequations. This is episode 11.1. So, we are going to talk about linear inequations, but before we go for linear equations, I would like to explain linear equations. तो linear equation का मतलब क्या? जो expressions के अंदर एक वेरिएबल हो और उसका पावर 1 हो तो उसे कहते हैं लिनियर इक्वेशन. अगर मैं इसको इक्वालिटी कर देता हूं दूसरे कोई एक्सप्रेशन के साथ जिसके अंदर भी पावर 1 हो और सेम सॉर्ट ऑफ अ वेरिएबल है, बराबर, तो मुझे मिल जाती है यहाँ पर लिनियर इक्वेशंस. लेकिन हम पढ़ रहे हैं लिनियर इनइक्वेशंस, यानी कि वो इक्वल नहीं होना चाहिए. लिनियर इनइक्वेशंस. लीनियर इनइक्वेशंस का मतलब क्या? वो इक्वल नहीं होना चाहिए. यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं होना चाहिए, बराबर. चलो मैं पहले यहाँ पे ये सॉल्व करते फिर बात की बात बाद में. 7 को मैं इस बाजू लेके जाता हूँ तो -7 होगा, इज इक्वल टू 2x इधर चला जाएगा तो -2x होगा. यहाँ पे आया -2 इज इक्वल टू -x. So x का वैल्यू आया 2. So the value of x is what? The value of x is 2. समझ में आया? ये किसका वैल्यू आया? x का वैल्यू आया. तो x का वैल्यू दैट इज पर्टिकुलर, स्पेसिफिक हो गया कि भाई x का वैल्यू क्या है? 2. लेकिन लीनियर इनइक्वेशंस के अंदर x का वैल्यू ग्रेटर देन, अगर मान लो ग्रेटर देन 2 है और x इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 डैश 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 ऐसा स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 2. तो ग्रेटर देन 2 x का वैल्यू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है. सो दैट इज अ मीनिंग ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस. मान लो कि भाई x का वैल्यू लेस देन 5 है. इफ x वैल्यू इज लेस देन 5 और यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो यहाँ पर होल नंबर शुरू होता है 1 2 3 4, 0 लगाना आगे 1 2 3 4 नेचुरल है. 0 1 2 3 4 दैट इज अ होल नंबर, डैश डैश डैश. तो यहाँ पे लेस देन 5, तो लेस देन 5 क्या आएगा? 4. x का वैल्यू 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है. समझ में आया? इसमें ऐसा नहीं है. इसमें तो बोल दिया भाई x का वैल्यू कितना आया? 2. तो अगर x का वैल्यू 2 आया है तो वो स्पेसिफिक हो गया, वो पर्टिकुलर हो गया. लीनियर इनइक्वेशंस में ऐसा नहीं होता है. लीनियर इनइक्वेशंस इट इज नॉट इन दैट मैनर. गॉट इट? वो ऐसा रहने वाला नहीं है. आई होप यू अंडरस्टूड द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर अबाउट द लीनियर इनइक्वेशंस. लीनियर इनइक्वेशंस, इसके अंदर दो एक्सप्रेशंस होंगे. वो दो एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल होगा वो सेम होगा, साथ में उसका जो पावर होगा वो एक हाईएस्ट डिग्री यानी कि पावर 1 होगा. जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, जैसे कि 5x - 7 लेस देन 6 + 2x. दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इनइक्वालिटी. 3/2x लेस देन इक्वल टू 6 + x. ये भी इनइक्वालिटी में जाता है क्योंकि ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है. अगर इक्वल टू आया तो इक्वेशंस हो गया, ये इनइक्वालिटी में है. दूसरा 9/7x - 5 ग्रेटर देन 2x + 4. ये इनइक्वालिटी में है क्योंकि वो पता नहीं है कि x का वैल्यू कितना हो सकता है. वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वॉट एवर. यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे 7x - 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5x - 7. ये भी इनइक्वालिटी में जाता है. सो दीज आर द एक्सप्रेशंस. अगर आप एक्सप्रेशंस देखो तो दो एक्सप्रेशंस मुझे मिले. लेट मी चेंज द कलर सो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो ये एक्सप्रेशन देखो एंड सी दिस एक्सप्रेशन. दो एक्सप्रेशंस है, दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है. उसके अंदर वेरिएबल कैसा है? वेरिएबल विद अ सिंगल सेम वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, बराबर. यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, सेम एंड सिंगल वेरिएबल. और दोनों वेरिएबल के अंदर, दोनों एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है 1 1.
here you see this is one expression, this is another expression, so two expressions are there with a single variable, same variable, and their power is also what 1 1. here also same thing. तो जब ऐसा होता है तब हम कहते हैं उसे लीनियर इक्वेशंस। और ये इन इक्वेशन कब बनता है? जब वो ज़्यादा होता है या तो कम होता है या तो फिर वो इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू या तो फिर इक्वल टू होता है तो फिर इक्वेशन चला जाएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है तो वो चला जाता है इन इक्वेशंस में। समझ में आया? इन इक्वेशंस कब कहलाएगा? आपको पता तो चल गया कि इक्वेशंस कब कहलाता है। दो एक्सप्रेशंस के बीच में अगर इक्वल टू आता है तो वो एक्सप्रेशंस लीनियर इक्वेशंस में चले जाते हैं। लीनियर तो पता चल गया आपको, लीनियर क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल का जो पावर है हाईएस्ट पावर है 1। और इन इक्वेशंस कब कहते हैं? दो एक्सप्रेशंस के बीच के अंदर इक्वालिटी नहीं होती है, वो इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? या तो फिर ये बड़ा या तो ये छोटा, या तो फिर ये बड़ा तो ये छोटा, या तो फिर दोनों सेम में बड़ा छोटा होता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ए और बी लिख दिया तो या इधर ए इज़ ग्रेटर देन बी या तो फिर बी इज़ ग्रेटर देन ए, या तो फिर हम कह सकते हैं इसमें बी इज़ स्मॉलर देन ए, या तो फिर ए इज़ स्मॉलर देन बी, या तो फिर ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या तो फिर बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, या तो फिर बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए, या तो फिर ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। समझ में आया? तो ये सब अगर पर्टिकुलर है बराबर तो इक्वेशंस में, लेकिन पर्टिकुलर नहीं मिल रहा है हमें, या तो फिर हमें ज़्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है तो इन इक्वेशंस में आएगा। इन इक्वेशंस के अंदर आप ज़रा देख लेना, नोटिस कर लेना कि इन इक्वेशंस के अंदर ग्रेटर देन या लेस देन का वैल्यूज़ है कि नहीं, सिंबल है कि नहीं, उसकी जो साइन है वो होनी चाहिए। अगर होगी तभी वो इन इक्वेशंस में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। समझ में आया? अभी दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ इन इक्वेशंस। जब इन इक्वेशंस करते हो, जब इन इक्वेशन सॉल्व करना है, व्हेन यू हैव टू सॉल्व द इन इक्वेशंस, तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, अगर आप दोनों एक्सप्रेशंस के बाजू में अगर आप कोई भी नंबर सेम नंबर ऐड करते हो बराबर, इफ़ यू आर एडिंग कौन सा नंबर, अगर सेम नंबर ऐड किया, इफ़ यू आर एडिंग सेम नंबर ऑन बोथ द साइड्स बराबर, ईच साइड या तो फिर बोथ द साइड्स, अगर आपने दोनों बाजू बराबर एक्सप्रेशन के बाजू में, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे लिखा है लेस देन बराबर, यहाँ पर एक्सप्रेशन है, और आप दोनों बाजू कोई भी एक नंबर को ऐड करवा रहे हो, कोई भी बाजू दोनों नंबर को ऐड करवा रहे हो, तो एक चीज़ याद रखनी है कि भाई एडिंग सेम नंबर ऑन बोथ द साइड्स या तो फिर एडिंग सेम नंबर ऑन ईच साइड्स, इन इक्वेशंस डज नॉट चेंज। इन इक्वेशन डज नॉट चेंज, यानी कि जो उसका जो सिंबल है, जो साइन है, इन इक्वेशन का साइन है, यहाँ पे इन इक्वेशन का साइन कौन सा है? ग्रेटर देन, वो चेंज होने वाला नहीं है। द सेकेंड वन में भी ऐसा है कि अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, इफ़ यू आर सब्ट्रैक्टिंग बराबर, कोई भी नंबर आप सब्ट्रैक्ट करते हो या सेम नंबर होता है या तो कोई भी एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करवाते हो बराबर, ईच साइड, यानी कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह से लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे एक नंबर सब्ट्रैक्ट करवाया, यहाँ पर भी एक नंबर सब्ट्रैक्ट करवाया, सो यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर और अ एक्सप्रेशन ऑफ ईच साइड ऑफ एन इन इक्वेशंस, तो ये इन इक्वेशन है पूरा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो वो जो सिंबल है वो चेंज होने वाला नहीं है। इन इक्वेशन का जो साइन है डज नॉट चेंज, इन इक्वेशन का साइन है वो क्या होगा? वो चेंज होने वाला नहीं है। तीसरा है, अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हो, मल्टीप्लाई करवाया या तो फिर डिवाइड करवाया बराबर, ईच साइड, दोनों साइड आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो या तो फिर ईच साइड से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो या डिवाइड करवाते हो, और वो भी कौन सा नंबर आता है? पॉजिटिव नंबर से। ध्यान में देना, प्लीज़ पे अटेंशन। पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड करवाया, मैं यहाँ पे इक्वेशन बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू का ग्रेटर देन का इक्वेशन, और मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, लेट मी चेंज द कलर हियर,
सो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करवाया एक नंबर और वो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पर भी उस नंबर को पॉजिटिव नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करवाया, बराबर। तो इन इक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज होगा नहीं। इन इक्वेशन का जो साइन है, इन इक्वेशन का साइन डज नॉट चेंज, वो चेंज होने वाला नहीं है, यानी कि ये साइन चेंज होगा नहीं। नंबर 4 सेम थिंग, अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हो या तो डिवाइड करवाते हो, बराबर, सेम नंबर, लेकिन अभी नंबर कैसा है, पॉजिटिव नहीं है, अभी नंबर कैसा है, नेगेटिव नंबर है। अगर वो नंबर कैसा है, नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो बोथ द साइड्स, ईच साइड्स, बराबर, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इन इक्वेशन का जो साइन है, इन इक्वेशन का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, यानी कि ये कौन सा साइन है, ग्रेटर देन। तो जब आंसर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आंसर, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर लिखोगे तो उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। उसका साइन कैसा हो गया, रिवर्स हो गया। आपने देखा, वो रिवर्स हो गया। तो इतना समझ में आ गया। अगर इतना आपको समझ में आ जाता है तो आपके पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इजी हो जाएगा। तो पहला क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सब्सट्रैक्ट किया या ऐड किया, बराबर। पहले फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज, सब्सट्रैक्ट करते हो या तो फिर ऐड करते हो सेम नंबर से, दोनों साइड, ईच साइड, बोथ द साइड्स, तो ये जो इक्वेशन का जो साइन है वो चेंज होने वाला नहीं है। मल्टीप्लाई करवाते हो और डिवाइड करवाते हो पॉजिटिव नंबर से, दोनों साइड, ईच साइड, तो फिर भी उसका इक्वेशन का जो साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो चेंज कब होगा, जब नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करवाते हो या डिवाइड करवाते हो तो उसका जो ये सिंबल है, उसका जो साइन है, इन इक्वेशन का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो अगर आपको इतना पता चला है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता चला, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट once again. Thanks very much guys for your patience. I'll see you in the next episode with some examples. Okay, bye, see ya guys.